हेलो एवरीवन, वेलकम टू डाउट नट के लाइव सेशन में सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत है। क्या हाल चाल, व्हाट्सअप। आई होप आप सब लोग ठीक हो। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता देंगे सभी बच्चे कि क्या हाल चाल है। कमेंट्स में देख रही हूँ, कैसे हो सब लोग? सब बढ़िया, ठीक ही होंगे मेरे हिसाब से सब। तो एज प्रॉमिस्ड मैंने बोला था कि लेटर राइटिंग हम लोग जल्दी ही करने वाले हैं, तो आज हम लोग आ गए हैं लेटर राइटिंग पे। लेटर का ज़माना नहीं रहा, आई नो, बट स्टिल एग्जाम में तो आता है। इनफैक्ट अगर हमको किसी ऑफिसर को या फिर किसी बिजनेसमैन को या फिर स्कूल के प्रिंसिपल को कुछ बताना है, उनसे कुछ पूछना है, परमिशन लेनी है, इंक्वायरी करनी है, तो लेटर ही काम आता है। तो शुरू करते हैं। चलिए, तो बच्चों आज का जो टॉपिक है वो है हमारा लेटर राइटिंग, और एक ही लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर एकदम क्लियर कर दें। कोई डाउट आए तो क्या करना है, डाउट पूछ लेना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है? तो चलिए देखते हैं आज क्या करने वाले हैं। फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल, फॉर्मल और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम लोग आज की क्लास में करेंगे। इतना ही करने वाले हैं। यहाँ तक कोई डाउट है, कोई सजेशन है, कोई फीडबैक है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो भाई कोई डाउट नहीं है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे से। फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लेटर राइटिंग। सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि यार ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों लिखना है लेटर हम लोगों को। पहली चीज, लेटर ना गैप हटा देता है। क्या हटा देता है? गैप हटा देता है दो लोगों के बीच में। दो पार्टीज हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको बिजनेस डील करनी है, आप बोल नहीं पा रहे हो कि यार मेरे ना ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग लेटर के थ्रू कन्वे कर दोगे कि भाई देख ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस है, यू हैव टू फॉलो दैट, सिंपल एज दैट। देन लेटर क्या करता है? अवेयरनेस जगाता है, थॉट्स जगाता है रिसीवर और द मास। यानी कि अगर आपको लंबी चौड़ी ऑडियंस को बताना है अपने बारे में, अपनी प्रॉब्लम्स या फिर किसी भी चीज से रिलेटेड, न्यूज़पेपर में लेटर छपवा दो। एडिटर को लिखते हैं ना लेटर टू एडिटर, उसमें छपवा दो, सिंपल एज दैट। A well written letter is a good way to express one's feeling। अरे भाई दिल के जज्बात, दिल की बात, सारी चीज़ें लेटर के थ्रू हम लोग बता सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट है हमारा कि हम लोग ना लेटर्स को गिफ्ट की तरह संभाल के रखते हैं। बहुत लोग लेटर को गिफ्ट्स की तरह संभाल कर रखते हैं, ठीक है? चले आगे। ओके चलिए चलते हैं फिर हम लोग आगे। टाइप्स तो दो ही हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल हमारा ऑफिशियल होता है, यानी कि स्कूल के प्रिंसिपल, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, पुलिस कमिश्नर, पुलिस ऑफिसर, कोई भी मतलब जो आपसे फॉर्मली कनेक्टेड है ऑफिशियल तरीके से, उसको लिखेंगे। इनफॉर्मल हमेशा उनके लिए होता है जो हमारे करीबी हो, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स, ठीक है? इतना क्लियर है? चलो आगे चलते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं सैल्यूटेशन, कि भाई अभिवादन कैसे करें। डियर बुलाऊं, रिस्पेक्टेड बुलाऊं, सिर्फ सर मैडम बुलाऊं, सिर्फ नाम से बुलाऊं, क्या बुलाऊं? सबके लिए जो ऑफिशियल है सर मैडम या फिर रिस्पेक्टेड सर मैडम मैम लगेगा, ठीक है? मिस भी लग सकता है अगर वो ज़्यादा बूढ़ी बड़ी एज की नहीं है, ठीक है? देन वी हैव सैल्यूटेशन फॉर इनफॉर्मल लेटर्स। अगर कोई बहुत बड़ा है, जैसे कि दादाजी के बड़े कोई बहुत बड़े दोस्त हो या फिर दादाजी के बराबर की दोस्त हो, बट आप उतने क्लोज नहीं हो, रिस्पेक्टेड की आदरणीय, ठीक है? यंगर है तो माय डियर डियर, और रिलेटिव्स हैं बराबर उम्र के हैं, अच्छे दोस्त हैं तो डियर माय डियर सेम, ठीक है? डियर के आगे नाम लिख देंगे। समझ आ रहा है? यहाँ जा रहा है कि सब ऊपर जा रहा है, जल्दी से बता दो फटाफट से कमेंट सेक्शन में। चलिए चलते हैं हम लोग आगे। फॉर्मेट फॉर फॉर्मल लेटर सीखते हैं। सबसे पहले हमारा आता है सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस के बाद यू हैव टू लीव अ लाइन। उसके बाद आ जाती है डेट, डेट के बाद लाइन, उसके बाद एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, बॉडी,
कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज सेंडर्स नेम, आपका नाम और पता आना जरूरी है। ऊपर पता आ जाएगा, एड्रेस, नीचे आ जाएगा नाम। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज क्या होता है? योर्स, फॉर्मल है ना तो फेथफुली लिख सकते हो, योर्स सिंसेरली लिख सकते हो, सिंसेरली लिख सकते हो, ओबीडियंटली लिख सकते हो, आपकी चॉइस है। इसमें तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, है ना? यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ ऑप्शंस इन दिस। ठीक है, चलें आगे। चलिए आ जाते हैं एक छोटी सी क्विज पे। अरे भाई इतना पढ़ना है तो बीच में थोड़ी सी मस्ती और क्विज तो होनी जरूरी है कि तुम लोग पढ़ भी रहे हो, जाग भी रहे हो या फिर सो चुके हो। चलें तो जल्दी से थम्स अप इन द कमेंट सेक्शन, फटाफट थम्स अप कि हाँ मैम हम लोग रेडी हैं। चलिए आगे। ओके ठीक है यार, नाम लेने में अभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बट ठीक है, नाम लेना प्रेफर नहीं कर रहे हैं। चलें आगे, चलिए चलते हैं हम लोग आगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर्स, डैश एंड डैश। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर्स, डैश एंड डैश। There are two types of letters, dash and dash. Next question, do we write receiver's address in formal letter? You have to mention it in the comment section. Comment section में याद से बताना है कि आंसर क्या होगा, फिर मैं आंसर्स बताने वाली हूँ। ठीक है, चलें आगे। Do we write receiver's address in formal letter? Next, what salutation do we write in a formal letter? Formal letter में हम लोग कौन सी salutation लिखते हैं? फॉर्मल लेटर में हम लोग कौन सी सैल्यूटेशन लिखते हैं? चलो आंसर्स पर आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर्स, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल एंड लेटर टू एडिटर नहीं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल आ जाएगा। मेन कैटेगरी, आंसर बी पार्ट। जल्दी से बताओ 3 में से कितने स्कोर कर लिए भाई? डू वी राइट रिसीवर्स एड्रेस इन फॉर्मल लेटर? क्या हम लोग फॉर्मल लेटर में रिसीवर का एड्रेस लिखते हैं? हाँ लिखते हैं, आंसर ए पार्ट। Next we have what salutation do we write in a formal letter? Respected या फिर sir and madam? तो आंसर both A and B, C part is the right answer। ठीक है, चलो फॉर्मेट हम लोगों ने देख लिया फॉर्मल लेटर का। सिंपल ऐसे ही होगा, लीव अ लाइन, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू लीव अ लाइन हमेशा। रिस्पेक्टेड सर के आगे कॉमा लगा देंगे, बाकी कहीं कॉमा नहीं लगाना है, गलती से भी मत लगाना। मोस्ट प्रोबेबली 5 मार्क्स का आता है हमारा लेटर, मोस्ट प्रोबेबली। बाकी अब बोर्ड टू बोर्ड डिफर करता है कि अगर आप महाराष्ट्र में हो, बिहार में हो, गुजरात, छत्तीसगढ़, अलग अलग बोर्ड्स में अलग अलग पैटर्न फॉलो किया जाता है। ठीक है, समझ आ रहा है? ऐसा तो नहीं लग रहा कि बस हवा में भागी जा रहे हैं। कोई प्रॉब्लम? चलिए चलते हैं फिर आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। यू आर राघव या फिर रानी और रेजिडेंट ऑफ C34 शास्त्री विहार, द्वारका, न्यू दिल्ली। आप या तो राघव हो, लड़के हो तो, अगर लड़की हो तो रानी। आप द्वारका के रहने वाले हो। ओपन मैनहोल्स इन योर कॉलोनी हैव बिकम अ सोर्स ऑफ डेंजर फॉर द पेडेस्ट्रियंस एंड व्हीकल ओनर्स। तो यार आपके ना गली में, एरिया में गटर खुले हुए हैं। मैन होल्स यानी कि गटर खुले हुए हैं, जिसकी वजह से रोड पे चलने वाले लोगों को प्रॉब्लम होती है। पहली चीज़, लोगों के गिरने का डर रहता है।
उस पे व्हीकल्स अटक जाते हैं, कार का पहिया अंदर चला गया, साइकिल वाला अंदर चला गया, कोई बच्चा गिर गया। दूसरी तीसरी चीज़ में सीवेज सिस्टम खराब हो जाता है, उसमें से सारा पानी बाहर आ रहा होता है, बहुत स्टिंकिंग स्मेल आ रही होती है। तो सब चीज़ें हम इसमें बता देंगे। राइट अ लेटर टू द म्यूनिसिपल कमिश्नर कंप्लेनिंग अबाउट दिस प्रॉब्लम। आपको म्यूनिसिपल कमिश्नर को कंप्लेंट लिखनी है कि ये प्रॉब्लम आ रही है और उसको बताओ कि क्या क्या प्रॉब्लम है और तुम उससे चाहते क्या हो, एक्सपेक्ट क्या करते हो। तो पहली चीज़ में आप बताओगे इंट्रोडक्शन, कि आप कौन हो, क्यों लिख रहे हो। दूसरे में हम बताएंगे डिटेल्स कि प्रॉब्लम की वजह से क्या और दिक्कत हो रही है। तीसरे में आप उससे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो, आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आप तीसरे में बताओगे। स्टार्ट करें। हेल्प मी आउट कि आप लोग ऐसे ही लिखोगे या दूसरा पैटर्न फॉलो करोगे। आपको कैसे लिखवाया है, सबसे पहले मैंने लिख दिया, एक लेटर लिखा हुआ लाई हूं, दूसरा हम खुद लिखेंगे। सबसे पहले हमने लिखा सेंडर्स एड्रेस, ठीक है। देन वी हैव लेफ्ट अ लाइन, तो लीव अ लाइन यहां मैंने लिख दिया कि भाई लाइन छोड़नी, याद रखना। उसके बाद आ जाएगी डेट, यहाँ अपने आप ईयर बदल देना, या 5 अक्टूबर के बजाय आप लोग 15, 16, 17, 18, 19 जिस मार्च को भी आप लोग लिख रहे हो लेटर, वो आप लेटर लिख सकते हो। दी म्यूनिसिपल कमिश्नर, MCD यानी कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली ऑफ दिल्ली, यहाँ पर दिल्ली। सब्जेक्ट रिगार्डिंग द प्रॉब्लम ऑफ ओपन मैन होल्स, खत्म। इसी के आप लोगों को 1 मार्क्स मिल जाएंगे, ऑलमोस्ट 1.5 भी मिल सकता है सिर्फ इसी के। तो इसको छोड़ के आना चाहिए क्या हमको इसको पेपर में छोड़ के आना चाहिए क्या? ऑब्वियसली नहीं छोड़ के आना है, पेपर में अच्छे से लिखना है। अब हम लोग लिखेंगे, रिस्पेक्टेड सर, I wish to draw your kind attention towards the unsanitary and dangerous conditions prevailing in शास्त्री विहार, द्वारका, न्यू दिल्ली। अब पहले ना थोड़ा अपील वाले मोड में जाओ कि मैं चाहता हूँ कि आपका ध्यान आए हमारी प्रॉब्लम्स पे, जो हमारे इलाके में गंदगी है। हमारा इलाका कौन सा? शास्त्री विहार, द्वारका, न्यू दिल्ली। तीनों चीज़ एग्जैक्ट बताओ कि इन केस म्यूनिसिपल कमिश्नर कुछ करना चाहे तो करेगा कहाँ। तो हमेशा सेंडर्स एड्रेस और सेंडर्स नेम सही होना ज़रूरी है, ठीक है। Most of the manholes of this colony are open, which have become a source of danger for the pedestrians and vehicle owners. बहुत सारे गटर खुले हुए हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डेंजर है हमारे पास। कोई भी चलता हुआ उसमें गिर सकता है, कोई व्हीकल अटक सकता है, कोई बच्चा गिर सकता है खेलते कूदते, पता भी नहीं चलेगा। बहुत स्मेल आती है उसकी वजह से, रोड ब्लॉक्ड रहता है, ये सारी चीज़ें बता देंगे। Drains are broken at several places. Dirty water is all over on the roads. हर जगह के ड्रेनेज सिस्टम खराब हो रखे हैं और जिसकी वजह से रोड पे बहुत गंदा बदबूदार पानी होता है। स्टिंकिंग लेन्स वाली वाइब आती है। लेन्स यानी कि गलियाँ, स्टिंकिंग यानी कि बदबू मारती हुई, गंदगी से भरी हुई। तो ये चीज़ें तो फैक्ट हैं। दीज आर दी फैक्ट्स, नो। चलते हैं आगे। Accidents are becoming more common as a result of these open manholes. Accidents बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। Accidents बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं इसी वजह से। We sent a letter to the RWA senior official a few days ago, but no action has been taken. हमने ना रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के एक ऑफिसर को लेटर लिखा था, बट हमें कोई जवाब नहीं मिला। ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम अच्छी नहीं है, ये मतलब मैनेज नहीं हो पा रही है, तो प्लीज़ हमारी हेल्प करिए। ऑन बिहाफ ऑफ माई कॉलोनी आई रिक्वेस्ट दैट यू टेक एन इमीडिएट एक्शन टू एड्रेस दिस सिचुएशन। अरे भाई नॉर्मल सी चीज़ें लिखनी है, हम लोगों को ज़्यादा ना हवा नहीं बनाना है लेटर को। वही चीज़ें लिखो जो तुमको पता है कि भाई मैन होल्स की वजह से क्या क्या हो सकता है। बच्चे गिर सकते हैं, गंदगी फैल सकती है, तीसरा वहाँ पर जाम लग सकता है क्योंकि गटर खुला हुआ है, तो लोग आगे अगल बगल देखकर चलेंगे ना, आगे पीछे थोड़ा सा गैप रखेंगे कि भाई गटर में ना टक जाए, गाड़ियाँ टक जाती हैं। ये सारी चीज़ें बताओ, सिंपल एज दैट।
यही तो बताना है। उसके बाद बताओ कि तुम क्या चाहते हो जिसको लेटर लिख रहे हो। मैं चाहता हूं कि आप इस सिचुएशन को देखें और कुछ एक्शन लें। खत्म, दैट्स इट। थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली राघव। नीचे अपना एरिया लिख दिया। सॉर्टेड। कोई दिक्कत है तो बता दो जल्दी से। कोई दिक्कत नहीं है फिर चलो चलते हैं हम लोग आगे। Write an application to the principal of your school for setting up a library in your school. अब लेटर टू प्रिंसिपल का फॉर्मेट क्या होता है? लेटर टू प्रिंसिपल का फॉर्मेट क्या होता है? टू के बाद क्या लिखेंगे हम लोग? दी प्रिंसिपल, या फिर सीधा दी प्रिंसिपल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। दी प्रिंसिपल, स्कूल का नाम श्री राम पब्लिक स्कूल, न्यू दिल्ली। उसके बाद लिख दी डेट, ठीक है, डेट यहां लिख दी। उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, नीचे रिस्पेक्टेड सर। बस इतना ही फॉर्मेट होता है प्रिंसिपल के लेटर का। और आपको कोशिश करनी है कि आप शीट के हमेशा लेफ्ट साइड में ही लिखो, बीचों बीच मत लिखना। टीचर को लगेगा तुमको फॉर्मेट आता ही नहीं है। अब आप लोगों को लाइब्रेरी सेटअप करवानी है। क्या क्या बताओगे कि लाइब्रेरी क्यों चाहिए? रिसर्च करनी होती है, आपको साइलेंस या फिर पीस चाहिए होता है पढ़ाई करने के लिए, चाहिए होता है। उसके बाद आप लोगों को नॉलेज भी चाहिए एक्स्ट्रा पढ़ाई के अलावा। तो ये 3 पॉइंट्स बता दो, लाइब्रेरी क्यों चाहिए, ये 3 पॉइंट्स बता दो, खत्म। ठीक है, चलो चलते हैं हम लोग आगे। टू द प्रिंसिपल विद्या निकेतन पब्लिक स्कूल, न्यू दिल्ली। डेट यहाँ लिख दी, जो भी आपकी डेट है, ईयर लिख दिया। रिस्पेक्टेड सर, अब कैसे लिखेंगे? मैं कौन हूं? अब ना 2 तरीके होते हैं। एक होता है आई बेग टू से दैट, बचपन में लिखा करते थे यार, मेरे बचपन में, मतलब बहुत 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 पहले लिखते थे हम लोग। आई बेग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। आई बेग टू से दैट को हटा सकते हैं। अब कैसे लिखना है? आई एम अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th of your school, and writing this letter on behalf of my class, on behalf of my class। हम यहाँ बता देंगे कि मैं अपनी क्लास के बिहाफ पे ये लेटर लिख रहा हूँ। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल एंड राइटिंग दिस लेटर ऑन द बिहाफ ऑफ माई क्लास। ठीक है, मैं अपनी क्लास के बिहाफ पर ये लेटर लिख रहा हूँ। We request you to set up a library in our school. Set up a library in our school. Library in our school so that we can research more on our course curriculum, can read or study in peace
कैन रीड और स्टडी इन पीस, शांति से रीड कर सकता हूँ और पढ़ सकता हूँ। और क्या बता सकते हैं हमने, और क्या पॉइंट्स लिखे थे, नॉलेज। उसके बाद हम बता देंगे इफ वी विल हैव अ लाइब्रेरी we will be able to enhance our knowledge through different books. We will be able to enhance our knowledge through various books, ठीक है, ये बता देंगे। इसके बाद बता देंगे प्लीज कंसीडर आवर रिक्वेस्ट। उसके बाद लिख दो थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, अपना नाम और नीचे क्लास। थैंकिंग यू यार, मैंने ना ये लेटर यहाँ इसलिए लिखा है ताकि आप लोग नोट डाउन कर सको। अब ऐसा तो नहीं है ना कि मैं अपने आप पढ़ रही हूँ, अपने आप को ही पढ़ा रही हूँ, ऐसा तो नहीं है ना, लिख रहे हो। आर यू गाइज राइटिंग? थैंकिंग यू योर्स सिंसियरली भी लिख सकते हो। नीचे अपना नाम राधिका, मैं कौन सी क्लास से हूँ, 10th से, मैंने 10th नीचे मेंशन कर दिया, खत्म। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत, किसी को परेशानी है तो जल्दी से बता दो, वरना हम लोग आगे चलेंगे। अब आ जाएंगे इनफॉर्मल लेटर्स के फॉर्मेट पे। गिविंग यू 20 सेकेंड्स, कोई डाउट है तो जल्दी से पूछ लो। कोई भी डाउट है तो जल्दी से पूछ लो फटाफट। कोई डाउट नहीं है? चलो, इनफॉर्मल लेटर्स के फॉर्मेट में रिसीवर्स एड्रेस नहीं आता, सिर्फ सेंडर का आता है। सेंडर डेट डियर बॉडी, बॉडी में चाहे एडिटर की हो, चाहे बिजनेस लेटर की हो, चाहे म्युनिसिपल कमिश्नर की हो या किसी की भी हो, 3 पैराग्राफ्स लिखने ही लिखने हैं, उससे कम में बात नहीं बनेगी। 3 पैराग्राफ्स लिखने ही लिखने हैं, उससे कम में बात नहीं बनेगी। बॉडी जो इनफॉर्मल लेटर की होगी उसमें क्या लिखेंगे? सही लग रहा है, समझ आ रहा है? बातचीत कर लेते थोड़ी सी यार, कमेंट्स नहीं देखनी है फिलहाल तो इसीलिए बातचीत कर लेते हैं। ठीक है, चलो। पैराग्राफ 1 में आस्क फॉर द वेल बीइंग ऑफ द पर्सन, पहले आप लोगों ने हाल चाल पूछे। उसके बाद मेन रीजन टू राइट द लेटर। पैराग्राफ 3 में कंक्लूजन एंड एंडिंग ऑफ लेटर, आपको कंक्लूजन लिखना है और एंडिंग देनी है लेटर की। नीचे योर्स लविंगली नेम ऑफ सेंडर। यही तो होता है लेटर्स में, कितना आसान है यार, इसमें तो कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए आई गेस। है कोई दिक्कत इसमें? चलिए फिर चलते हैं एक क्वेश्चन पे। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कंग्रेचुलेटिंग हिम हर, एक सेकेंड, ऑन हिज हर सक्सेस इन क्लास 12th बोर्ड एग्जाम। तुम लोगों के तो अभी आए नहीं, बट तुम्हारे एक दोस्त के 12th बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। कॉन्ग्रेचुलेट कैसे करोगे? पहले तो तुम चिढ़ रहोगे, अरे उसके मार्क्स ज़्यादा कैसे आ गए, अरे 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 उसके मार्क्स क्यों आए ज़्यादा, मेरे क्यों नहीं आए। मम्मी को बता दो, मम्मी और कहेंगे और घूम ले, जाकर जा और घूम ले, चल पार्टी करा जाओ उसके साथ। मम्मी अलग चिल्लाएंगी, तुमको अलग गुस्सा आ रहा होगा। तो कॉन्ग्रेचुलेट तो करना है फिलहाल। तो कैसे कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे? कॉन्ग्रेचुलेट तो करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? मान लो ये आपकी शीट की लेफ्ट साइड है, आपके पेज की, यहाँ से लिख रहे हैं ताकि मैं ज़्यादा छुपूँ ना, ठीक है? क्या लिखेंगे? सेंडर्स एड्रेस में मुझे एक ही एड्रेस याद रहता है, C34 शास्त्री विहार, न्यू दिल्ली लिख देते हैं सीधा, न्यू दिल्ली। अपना एड्रेस लिखा यहाँ, डेट में 24 मार्च
या फिर जो भी ईयर है 2021, 2022, 21 तो चला गया, 2022, 2023, 24, जिस भी साल में लिख रहे हो वो ईयर लिख दो, डेट भी वही लिखना। उसके बाद डियर, दोस्त का नाम लिखा है क्या? नहीं, कहीं नहीं लिखा, तो दोस्त के नाम में तुम अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम लिख दो, चलो उससे कम चिढ़ोगे थोड़ा। डियर तृप्ति, बेस्ट फ्रेंड से हम नहीं चिढ़ते हैं तो हम अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम लिख देते हैं, डियर तृप्ति। ठीक है, डियर तृप्ति के आगे कैसे लिखेंगे? अब हालचाल पूछो। हाय, आई होप यू आर डूइंग गुड। हेलो, आई होप यू आर डूइंग गुड। हेलो, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ। मैं आशा करती हूँ कि ये लेटर तुमको अच्छी हालत में, अच्छे तरीके से, तंदुरुस्त हाल में मिले, है ना? तो देखते हैं क्या लिखेंगे। एड्रेस, डेट, डियर राशि। नहीं, राशि मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं है, ये राशि ऐसी ही है, कोई नाम है, बट राशि इज नॉट माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है। हेलो, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई होप यू आर डूइंग वेल में एक्सक्लेमेशन भी लगा सकते हैं कि भाई तू ठीक है ना, वो वाला। माई हैप्पीनेस न्यू नो बाउंड्स या फिर बाउंड्रीज, लिमिट्स, आपकी मर्जी, जो याद आ रहा है वो लिख देना। When I got to know that you have topped your school in 12th board exams भी लिख सकते हो। This is like a dream come true। अच्छा, मतलब तुम्हारा भी सपना अच्छा हुआ, ये कैसे हो सकता है? तुम्हारा सपना अच्छा हो गया, ये कैसे हो सकता है? मतलब इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? बट ठीक है, लेटर में तो लिखना है यार, दोस्त ने टॉप किया है, लेटर में तो लिखना पड़ेगा। I felt so pleased that I wish I were there to congratulate you personally। अब मैं उम्मीद कर रहा था, मैं चाहता था कि मैं आऊं और तुम्हें पर्सनली विश करूं, गले लगाऊं कि अरे भाई तू जीत गई, तू जीत गई, तू जीत गई, बट ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, तो इसलिए तो लेटर लिख रहे हैं ना। यहां तक लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे? इसके बाद उसकी थोड़ी तारीफ करो कि मुझे पता था तू कल दिखाएगी। यहां पर हम क्या लिखेंगे? I already knew that your determination and dedication will surely lead to success। ये मैंने सारी चीजें इन्फॉर्म कर दी कि भाई तू बहुत डेडिकेटेड थी, तू बहुत डिटर्मिन्ड थी, तो इसीलिए तुझे सक्सेस मिलनी ही थी। योर हार्ड वर्क पेड ऑफ। योर हार्ड वर्क गॉट पेड ऑफ, या फिर योर हार्ड वर्क पेड यू अ गुड रिजल्ट, या फिर हम बता देंगे यू वर सो हार्ड वर्किंग एंड इट वॉज वेरी श्योर दैट यू विल अचीव सक्सेस। बट यहाँ पर ऑलरेडी सक्सेस लिख दिया, और क्या लिखना चाहिए यार? आई एम हैप्पी फॉर यू, आई एम सो हैप्पी फॉर यू, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। ठीक है। लेट्स पार्टी टुगेदर व्हेन वील मीट, लेट्स हैव अ पार्टी टुगेदर सून। ये एक था, ये दो हुआ, ये तीसरा पैराग्राफ। लेट्स हैव अ पार्टी टुगेदर सून, से हेलो टू अंकल एंड आंट, and take care लिख रहे हो ना साथ साथ, take care। इसके नीचे आ जाएगा yours lovingly
नीचे राधिका, बस खत्म, और कुछ नहीं लिखना, खत्म, इतना ही लिखना है बस। इसके अलावा कोई डाउट है? लिखा है कि नहीं, जल्दी से बताओ। हैव यू ऑल रिटन इट और नॉट? फिर से 10 सेकंड का ब्रेक, और कोई डाउट है तो पूछ लो। कोई डाउट है? नहीं है कोई डाउट, तो चलो आ जाते दूसरे पे। यू आर आकृति अभिनव, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग योर बोर्डिंग स्कूल इन अबाउट 120 to 150 वर्ड्स। 120 से 150 वर्ड्स में आपको बताना है कि आपका बोर्डिंग स्कूल का एक्सपीरियंस कैसा रहा। मैं आपको बस आइडिया दे रही हूँ, लिखोगे आप लोग ये खुद से, ठीक है? और आपको क्या करना है, ये चीज़ें आप मुझे भेज सकते हो इधर व्हाट्सएप, टेलीग्राम, नहीं तो इंस्टाग्राम पे कि मैम मैंने किया है, क्योंकि मुझे लास्ट वाले होमवर्क्स भी मिले थे। सो आई एम होपिंग कि आप लोग ये भी कर लोगे। तो सबसे पहले तो यार लेटर इनफॉर्मल है, तो क्या लिखोगे? C34 शास्त्री विहार, यानी कि जो भी आपका एड्रेस याद आता है या आपका खुद का जो एड्रेस है वो लिख दो, ठीक है? और ये मेरा एड्रेस नहीं है। इन केस यू आर मिस्टेकन, आई एम ऑलरेडी इन्फॉर्मिंग यू कि ये मेरा एड्रेस नहीं है, मुझे बस ये याद रहता है। C34 शास्त्री विहार, न्यू दिल्ली। डेट में 3 मार्च लिख देते, चलो कोई भी डेट डाल दो, बट आपको उसी दिन की लिखनी है जिस दिन आप ये लिख रहे हो लेटर। उसके आगे 2022 लिख देते, चलो 13 भी लिख सकते हो, 30 भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है? उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग? डियर, किसको लिख रहे हैं? राइट लेटर, फ्रेंड को लिख रहे हैं, फ्रेंड का नाम नहीं दिया हुआ। अब हम अपना फ्रेंड बना देते हैं साहिबा को, साहिबा को नहीं तो ब्रिजेश को बना देते हैं। लड़कों के लिए ब्रिजेश बन गया, लड़कियों के लिए साहिबा बन गई, ठीक है? ये हम लोगों ने लिख दिया। इनके बीच में लाइन छोड़ेंगे एक एक, ठीक है? इनके बीच में एक एक लाइन छोड़नी है। अब इसके बाद पहला पैराग्राफ किस पर होगा? हालचाल पे, वेल बीइंग, कि भाई तू ठीक है, सब ठीक है, फलाना ढिमकाना, बातें कर लो। दूसरे में बताओगे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। हॉस्टल में ना होता है मेस, हॉस्टल में रह रहे हो ना, क्योंकि बोर्डिंग स्कूल है, तो हॉस्टल का मेस कैसा है, रूम्स कैसे हैं, फ्रेंड्स बने कि नहीं, टीचर्स कैसी हैं, रूम्स मैंने बता दिया, और कितने फ्लोर्स हैं, गेम्स कौन कौन सी खिलाई जाती हैं, क्या क्या इवेंट्स और एक्टिविटीज होती हैं, ये सारी चीजें बता दो। जो आपके नॉर्मल स्कूल में होता है वैसा ही बोर्डिंग स्कूल होता है, बस थोड़ा सा तरीका अलग है, ठीक है? आपके बाहर जाने आने के टाइमिंग्स क्या क्या हैं, आपको पेरेंट्स को इन्फॉर्म करके जाना होता है कि आप खुद से जा सकते हो, ये सारी चीजें बता दो। लास्ट पैराग्राफ में से हेलो टू अंकल आंटी, हेलो टू अंकल एंड आंट, बट अंकल एंड आंट, अच्छा ठीक है, ये आप लिख रहे हो ना, अंकल एंड आंट प्लस टेक केयर, प्लस टेक केयर भी लिख दिया, ठीक है? क्लियर है यहां तक सभी बच्चों को? आई होप क्लियर ही होगा। अब तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए एज सच। उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड। ये आप लोगों को खुद ही लिखने हैं, मैंने प्रैक्टिस करवा दी आप लोगों को एक इनफॉर्मल की। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड रुद्र इनवाइटिंग हिम टू स्पेंड द समर वेकेशन एट अ प्लेस इन मुंबई। मुंबई नहीं तो गोवा लिख सकते हो, नहीं तो आप जहां जा चुके हो। प्लेस आपकी चॉइस का हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने दोस्त को वेकेशन पे बुला, जहां आप रहते हो वहीं बुला लो, कोई दिक्कत नहीं है। जहां आप रहते हो वहीं पर बुला लो। आप कौन हो, साक्षी या फिर सक्षम। 120 से 150 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना है। अब इसमें क्या लिखेंगे? वेलबींग के बारे में पूछो, ये आपका होमवर्क है। वो वाला तो आप क्लास में बैठकर आराम से लिख लो, अभी तो टाइम है, बट ये आपका होमवर्क है। दूसरे में अबाउट द प्लेस,
कि भाई ऐसा क्या है तेरे घर के पास में जो मैं आऊं, तो मतलब तुम लेटर लिखो, बताओ उसको कि मेरे घर के पास पास ये है वो है, हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, करने क्या वाले हो। तीसरे में होपिंग टू सी यू सून, सी यू एट माई प्लेस भी लिख सकते हैं कि मैं उम्मीद कर रहा हूं कि तो जल्दी आएगा, योर्स लविंगली, नीचे अपना नाम, खत्म। क्लियर है? कोई भी डाउट है तो पूछ लो, कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, फीडबैक देना है तो वो भी बता सकते हो, कोई सजेशन है तो वो भी दे सकते हो कि क्या चाहिए कैसे चाहिए, सब चीजें आप लोग बता सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बता दो कोई डाउट है, फीडबैक है, सजेशन है तो। कोई फीडबैक डाउट सजेशन कुछ नहीं है तो ठीक है, और है भी तो भी बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट्स आराम से चेक किए जाएंगे। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड मेक श्योर कि आप लोग क्लासेस में टाइम पर आएँ। आप लोग मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं या तो व्हाट्सएप पे, ग्रुप का लिंक आप लोगों को बहुत बार शेयर कर चुके हैं, नहीं तो टेलीग्राम पे ग्रुप है इंग्लिश विद राधिका मैम। और कुछ भी नहीं है आपके पास तो ऐप तो है ही, ऐप में भी आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं हमसे स्टडी ग्रुप्स की मदद से, नहीं तो इंस्टाग्राम पे राधिका सहगल के नाम से हूं मैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए बाय, टेक केयर, विल मीट यू सून। ठीक है, बाय बाय।